नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विदायिनी कृष्णन कर्मोग शान्ताय शान्ते सर्व कर्मणा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहिनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। 24 भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा महे विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य श्री 108 सुरत्न सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू श्री शांतनाथ भगवान का जीवन चरित्र प्रारंभ करें उससे पहले माँ जुनवाणी की मंगलमय वंदना को वह प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ जुनवाणी का स्मरण। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाले कसी भी द्वार दे माँ, हमको उजाले कसी भी द्वार देना, शिव द्वार दे माँ। ये शारदे माँ, ये शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। ये शारदे माँ, ये शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बंधुओं, वह बड़ा ही पावन प्रसंग हम लोग इस कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, और उस पावन प्रसंग में आज जगत जननी तीर्थंकर की माता की सेवा में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से देवियाँ 56 कुमारियाँ उपस्थित होती हैं, और उपस्थित होने के बाद वह एक एक दिन निकल रहा है। 6 माह के प्रथम दिन से लेकर और वह 5 महीने पूर्ण होने के बाद, और उसमें भी 29 दिन हो गए, और उस 29 दिनों में मतलब 129 दिन तक, मतलब 9 माह 29 दिन तक वो अष्ट कुमारियाँ माता की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। क्यों ना हो, जब महान पुरुष का आगमन होता है और आगमन से पूर्व ही उनकी व्यवस्था उसी के अनुसार प्रारंभ हो जाती है। इस बात को भी याद रखना आप, जब किसी पुण्यशाली व्यक्ति का
जब आगमन होता है तो उसकी व्यवस्था उसके अनुसार संचालित होती है। जब किसी धर्मात्मा का आगमन होता है तो उसकी चर्या, उसकी व्यवस्था उसके अनुसार होती है। और जब कोई पूर्व का बैरी अगर किसी के गर्भ में अगर आता है तो उसको उसी प्रकार के संकेत भी मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सैनिक चरित्र के अंतर्गत रानी चिलना के बारे में आता है। उसके भी गर्भ में एक कुड़िक का जब आगमन हुआ, कुड़िक का जब वो जीव आया और जीव के आने के उपरांत चिलना रानी जैसे ही राजा सैनिक को देखती है तो वह मन में विचार करती है। यह स्वामी, ऐसा विचार आता है मैं आपको सीने को चीर कर आपका रक्त पीऊं। कैसे भाव आए थे उस रानी की आई थे। पर बाद में पता चला कि वो पूर्व का कोई ना कोई वैर विरोध लेकर जीव आया था, इस कारण ऐसे भाव बने। और उस कुड़िक के कारण ही जब वो छुड़ाने के लिए गया तो पीछे की ओर गए, उनकी वहां पर मृत्यु भी कुड़िक के कारण ही हुई। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संयोग है। कभी कभी हम महान पुरुषों की छोड़ें, कभी कभी निर्ग्रंथ मुनियों की जब माओं की चर्चा करते हैं, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की मां के गर्भ में जब आचार्य श्री का जीव आया, धर्मात्मा था, आगे वो आचार्य पद को प्राप्त किया। वो जीव ने उसकी मां के गर्भ में आते ही, उस बालक के गर्भ में आते ही मां को सोनागिर और समीर शिखर जैसे तीर्थों की वंदना करने के भाव आए। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी का भी ऐसा आता है। आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज के जीवन से भी जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पुण्यात्मा का जब आगमन होता है तो निश्चित ही शुभ संकेत होते हैं, जिसको अपन शुभ भी कहते हैं और एक अपनी भाषा में कहें, एक हमको कुछ ऐसा आभास होता है कि कुछ अब अच्छा होने वाला है। या कभी कभी ऐसा लगता है इस जीव के गर्भ में आते ही कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, उस बालक के गर्भ में आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये सारी की सारी चीजें आगम संबंध है और हमारे जीवन में भी आती हैं। पर क्या करें, हम इन सारी चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और एक बात और याद रखना, जब जब हमारे जीवन में अशुभ ग्रह, अशुभ समय, अशुभ कर्म जब जब आगमन करेगा, तब तब उसके आने से पूर्व कुछ ना कुछ आभास अवश्य होगा, जिसे हम बोलते हैं सगुन और अपसगुन बोलते हैं। रावण जब
युद्ध के लिए जा रहा था राम के सामने, मंदोदरी ने बहुत समझाया, मत जाइए। तो रावण ने कहा कि क्यों ना जाऊं, अवश्य जाऊंगा। जैसे ही राजमहल से निकलने को तैयार हुआ तो अनेक प्रकार के अपशगुन होना प्रारंभ हो गए। फिर भी राजा नहीं माना, फिर भी रावण नहीं माना। जिद थी ना, अहंकार की जिद थी। जब नहीं माना तो तलाक करने के लिए मंदोदरी खड़ी हुई द्वार पर, जिसको अपन विजय तिलक बोलते हैं। और विजय तिलक के बाद मंगल आरती भी उतारी जाती है। उस समय वो थाली और दीपक बुझ जाता, गिर जाता है। फिर भी रावण नहीं मानता है। संकेत हुआ नहीं हुआ। हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, पर क्या करें, हम उसको पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे पास अभी ज्ञान का अभाव है। कहते ना, कहीं जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाए, जाते हुए कोई टोक दे। अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो अगर कोई काला सर्फ अगर आपकी रास्ते को काट जाए, तो कितना भी आवश्यक कार्य हो फिर भी उस मार्ग पर हमको नहीं जाना चाहिए। निमित्त ज्ञान है ये। और ये निमित्त ज्ञान किनके द्वारा वर्णित है? सर्वज्ञ की द्वारा वर्णित है। द्वादशांग में आता है, अष्टांग निमित्त आता है। पर हम लोग नहीं मानते। कभी कभी स्वप्न भी ऐसे होते हैं, और जिन स्वप्नों के फल शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। तिथियों के हिसाब से मिथ्या भी होते हैं, सम्यक्त भी होते हैं, और लंबे समय के बाद फल भी देते हैं और मिथ्या भी हो जाते हैं। इसमें पहर भी देखे जाते हैं, रात्रि के पहर और दिन के पहर। दिन में देखे हुए जितने भी स्वप्न होते हैं वो सारे के सारे स्वप्न मिथ्या होते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में जो स्वप्न देखे जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखे जाते हैं, उस समय ना हम सोए हुए होते हैं ना हम जागे हुए होते हैं। कौन सा पहर? अंतिम पहर जो होता है। और उस अंतिम पहर में जो जो स्वप्न देखे जाते हैं वो अधिकांश सारे के सारे स्वप्न कैसे होते हैं? शुभ होते हैं और अपने फल को देने वाले होते हैं, और हमारे जीवन में आए हुए संकटों का संकेत भी देने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप चलता है। इधर चिट्ठी लिखी, उधर बटन दबाते ही या कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो तुरंत संदेश पहुंच जाता है। जैसे भी छाबड़ा जी मुझे दिखा रहे थे ना, लाखों किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा, 10,000 किलोमीटर यहाँ से अमेरिका। हाँ, जो 10 से हो 15 हो, 10-15 हज़ार किलोमीटर बैठा हुआ व्यक्ति आज हमारी पूरी जानकारी रख सकता है ना। कितना तेज जमाना आ चुका है, कितना आविष्कार वैज्ञानिक लोगों ने किया है। पहले तो कॉल चलती थी, पहले तार चले, तार कब पहुंचेगा पता नहीं। एक वो भी जमाना था, कबूतर संदेश लेकर जाते थे, है ना, एक वो भी जमाना था। अब तो कबूतर दिखते ही नहीं है, अब तो सीधे टाइप किया पहुंचा दिया। बात यह समझनी है, जब ये सारे साधन नहीं थे, अगर हमारे परिवार में कोई घटना घटित यहां पर अगर हो रही है तो उसका आभास हजारों लाखों किलोमीटर व्यक्ति को बिना बताए हो जाता था। मतलब होता नहीं होता था।
होता था ना। आत्म प्रदेश उसके, और वहां जाकर क्या करते थे, आपस में संबंध बनाते थे, संपर्क हो जाता था। जैसे यहां से किसी को याद किया गया, और याद रखना जब यहां से जब याद किया जाता है और जब सामने वाला व्यक्ति कितने भी दूर बैठा हो, पर उसके प्रदेशों में क्या परिस्पंदन प्रारंभ हो जाता है। लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, किसी ने मुझे याद किया। उस याद के लिए अचानक क्या आती थी, हिचकियां आती थी। आज हिचकियां नहीं, क्या हो जाती है, हिचकी नहीं आती। अब तो मोबाइल की अनेक अनेक प्रकार की रिंगटोन कानों में सुनाई पड़ जाती है। याद रखना, जितने जितने आज हम सुविधाओं के माध्यम से करीब हुए हैं, उतने उतने आत्मिकता के रूप से हम बहुत दूर हो चुके हैं। ज्यादा नजदीकियां कभी कभी हमारे प्रेम को खत्म भी कर देती है। क्यों जी छाबड़ा जी? और जब दूर होता है ना, तब पता चलता है कि हाँ, उस व्यक्ति की एहसास, उसकी अहमियत क्या होती है। बगल में कोई बैठा हो, रोज मिलता हो, तब नहीं पूछेंगे कैसा था। अचानक वो चला जाए हमसे, मतलब कहीं दूर कॉलोनी में चला जाए या कहीं दूर कुछ दिन नहीं आए, रोज बोलचाल नहीं थी, कोई तारतम्य नहीं था, कोई आपस में कनेक्शन नहीं था। जैसे वो गया, ना लेना था ना कुछ देना था, जैसे ही सामने वाले व्यक्ति की सीट खाली हुई तो मन में क्या फील होता है, अरे आज इस बगल वाला कहाँ गया। बोलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, सारे संबंध थे। याद रखना, जब किसी में आपस में टकराव पैदा हो जाए, उसका बहुत अच्छा उपाय है, कुछ दिन के लिए उस व्यक्ति से दूरियां बढ़ा लो, अपने आप नजदीक अपने आप हो जाएगी, प्रेम अपने आप उमड़ के आ जाएगा। पर ऐसा भी मत करना, कभी कभी इतनी भी दूरियां मत बढ़ाना कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे दूरी हो जाए, ऐसा भी मत करना। याद रखना, एक होता है निषेध। क्या शब्द है? निषेध। निषेध में आकर्षण होता है। क्या शब्द है? निषेध में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो क्या आकर्षण? किसी सामने वाले व्यक्ति से कहो, इस कपड़े के अंदर झांककर मत देखना। क्या जी श्रोता जी, यहाँ आओ, आगे आओ, बगल में नहीं बैठो, सामने आओ। मेरे क्या, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए इस कपड़े को झांककर नहीं देखना, सामने वाला मन नहीं मानेगा, वैसे नहीं झांक रहा होगा। बताओ, वैसे कभी झांकोगे? नहीं झांकोगे ना। और हमने कहा कि इसमें मत झांकना, फिर तो वो जाने कैसे कैसे प्लान बनाएगा, कैसी कैसी प्लानिंग बनाएगा, कैसे आंख छू के और झट से देख लेगा। ठीक है ना। पर ये निषेध का आकर्षण है, जहां पर हम लोगों से दूरियां बढ़ाते हैं। जितनी हम मतलब जिस चीज के लिए मने करते हैं ना, उतना वो व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होकर ओर आता है। एक बच्चा होता है, बच्चे को पकड़ो वो दूर जाता है। अगर बच्चे को अपनी ओर मोड़ना है तो क्या करें? उसको ना पकड़े, थोड़ा पीछे खसक जाए तो बच्चा खुद दौड़कर अपनी ओर आता है। एक होती है परछाई, है ना। पकड़ो परछाई को। कभी आप खुद की परछाई को पकड़ सकते हैं? कभी नहीं पकड़ सकते। कोई कितने से कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो कभी अपनी परछाई को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है। क्यों? जब परछाई को पकड़ने के लिए जाते हैं, तब परछाई मुझसे और दूरियां बढ़ा लेती हैं। हाँ, एक तरीका है उस परछाई को अपनी ओर चलाने का। परछाई को नहीं पकड़ना है, मत परछाई से थोड़ा सा अपने मुख को मोड़ना है,
परछाई फिर आपके पीछे पीछे होती है और परछाई के आगे आगे आप होते हैं। ये सब कब संभव होता है? जब हमारा आत्मिक संबंध होता है। शुभ अशुभ का संदेश देने के लिए आज भी हमारे यहाँ पर होनी और अनहोनियां घटित हो जाती है। संकेत मिलते हैं पर क्या करें, हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु भी बड़ी समझदार है, अचानक नहीं आती है, हमको संदेश देकर आती है, हमको संकेत देकर आती है। मुझे कल रात को बता रहे थे, योगेश जी बैठे थे, एक ऐसी भी एक टेबलेट आती है, अगर किसी को अटैक पड़ रहा हो ना, अगर उस गोली को अगर जिह्वा पर रख लिया जाए तो उसको अटैक नहीं पड़ेगा। मैंने सुना है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत आप लोग जाने, रिलीफ मिलेगा और में समझ जाएगा, वो अपने को समझ सकता है, आयु कर्म बाकी समझ जाएगा ये। और एक बात और याद रखना, ये सारे साधन तभी जुड़ेंगे जब आपका आयु कर्म शेष होगा तब। इस बात को भी याद रखना आप। अगर आपका आयु कर्म अगर शेष नहीं है, कितना भी मंत्र तंत्र औषधि का सेवन करना फिर भी कुछ भी काम नहीं आएगा। याद रखना, जब आपका आयु कर्म नजदीक होगा ना, कितना भी आप प्रयास करना, कितने से कितने बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लेना, जैसे घर से बाहर निकलोगे ना तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाड़ी समय पर स्टार्ट नहीं होगी। अगर डॉक्टर के पास पहुंच भी जाओगे, ट्रैफिक में फंस जाओ ना, डॉक्टर आपका जाना हुआ और डॉक्टर का निकलना हुआ, ऐसा भी कभी घटित होता है। कब? जो आयु कर्म शेष नहीं होती हो तब ऐसा घटित होता है। महान बाबू, वह समय चल रहा है, शुभ में समय चल रहा है हस्तिनापुर का। 6 माह से 15 माह, मतलब 5 माह 29 दिनों तक कौन सी किसकी वर्षा हो रही है? रत्नों की वर्षा हो रही है। शायद वह आज का ही रात्रि का अंतिम पहर होगा, जब माता ने कितने सपने देखे थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 16 के 16 सपने देखे थे। क्यों? हमारे यहाँ पर उदया तिथि का महत्व है। भारत की संस्कृति में हमेशा जो उदय के साथ जो तिथि होती है ना, उस तिथि को माना जाता है। जो तिथि उदय के साथ नहीं होती है, अस्त के साथ जुड़ी होती है, उस तिथि को मान्य नहीं किया जाता है। प्रातःकाल की बेला में वही तिथि लगने वाली कौन सी? भाद्र कृष्ण कौन सी थी? सप्तमी तिथि थी, जिस समय प्रातःकाल की बेला में उठते ही माता ने स्नान आदि किया और करने के बाद कहाँ पहुंची? अपने विश्व शयन राजा के पास पहुंची। उससे पहले उसने अंतिम पहर में कितने 16 स्वप्न देखे, और स्वप्न भी बड़े सुंदर थे। सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि शुभ लक्षणों को लेने वाला, शुभ लक्षण इसके अंदर है, पूरे जगत को शांति प्रदान कराने वाला, अपना कल्याण करने वाला और जगत का कल्याण करने वाला ऐसा शांतिनाथ भगवान का वो गर्भ अवतरण मण अहमेंद्र का जीव माता के गर्भ में आने में मात्र कुछ ही पहर का ही समय था। उसके बाद वहाँ से आयु पूर्ण होगी, उसके बाद सीधे ही जैसे ही 16वां स्वप्न देखेगी माँ, वैसे ही उनके गर्भ में वो अहमंत्र का जीव आकर अवतरित हो जाएगा। बंधुओं, माता उस हस्तिनापुर के उस महलों में इन बच्चों को शांत करेंगे। किसका बच्चा है? हाँ, इसको बैठा लो उसके पास। इसकी माँ कहाँ है इसकी? हाँ है माँ, नहीं हो तो हमको दे दो, हमारे पास बहुत माएँ हैं। ठीक, तो
हस्तिनापुर का वह महल जो कुबेर के द्वारा बनाया गया, अष्टकुमारियाँ 56 कुमारियाँ माता का गर्भ शोधन क्रिया को संपन्न कर रही हैं और एक दिन से नहीं पूरे 5 माह 29 दिन से वही गर्भ शोधन क्रिया चल रही है। और रात्रि के पहर में जब रात्रि हुई, प्रथम पहर निकल गया, द्वितीय पहर निकल गया, तृतीय पहर निकल गया, जैसे चौथा पहर आया उसी समय ने इस जगत को आनंदित करने के लिए और स्वयं को आनंदित करने के लिए माता ने पहला स्वप्न देखा। और उस स्वप्न में उन्होंने देखा एक गजराज ऐरावत हाथी को देखा। क्या देखा? एक गरजता हुआ, कौन देखा? ऐरावत हाथी को देखा। दूसरे स्वप्न में उन्होंने एक अमृत राशि को देखा। क्या देखा? अमृत राशि मतलब रत्न का, एक मिनट, जिसका स्कंद लंगाड़ों के समान मुदित था, स्थूल काया थी, धीर वीर हुकार रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मानो अमृत की राशि ही हो। हाँ, दूसरे स्वप्न में उन्होंने एक बैल को देखा। क्या देखा? पहले स्वप्न में उन्होंने हाथी देखा, दूसरे स्वप्न में क्या देखा? उन्होंने एक बैल को, वृषभ को देखा। देखो, ये शुभ संकेत है। और ये शुभ संकेत अपन जन्म के समय ही नहीं, गर्भ के समय नहीं, अगर किसी को हाथी अगर अचानक दिख जाए, अगर स्वप्न में वृषभ अगर आ जाए, अगर कोई कार्य की सिद्धि अगर आपकी होनी है तो आपको वो शुभ संकेत भी देगा, क्योंकि ये तीर्थंकर माता ने 16 स्वप्न देखे थे। तीसरे स्वप्न में एक उन्होंने सिंह देखा। क्या देखा? सिंह देखा। पहले में क्या देखा? गजराज देखा, दूसरे में वृषभ देखा, तीसरे में क्या देखा? उन्होंने सिंह देखा। और उसके बाद चौथे स्वप्न में उन्होंने एक लक्ष्मी को देखा। किसको देखा? लक्ष्मी को देखा। वो लक्ष्मी ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? ऊंचे सिंहासन में बैठी हुई थी। ऐसे गजराज उसे स्वर्ण के कलशों से क्या करा रहे थे? स्नान करा रहे। ऐसी लक्ष्मी को देखा। उसके बाद 5वें स्वप्न में उसने आनंद में झूलती हुई 2 मालाओं को देखा। कितने स्वप्न हैं? बड़े सुंदर स्वप्न हैं। और ये सारे के सारे स्वप्न आज हम आपको बता रहे हैं। और ये सारे के सारे स्वप्न कल आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको देखने को शायद मिलेंगे। से आपने देखे होंगे। पहले मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने पहली बार देखे होंगे, ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर यह अवश्य कहूँगा कि आप जब उन स्वप्नों को जब देखेंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात वो त्रिलोक की माता ऐरा देवी क्या देख रही है? 16 स्वप्न को देख रही है। ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने 6वें स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? चंद्रमा देखा। नहीं, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ, आगे पीछे हो सकता है ना? आगे पीछे कुछ वैसे हो सकता है। हाँ, चंद्रमा बना हुआ है, देखिए आप लोग। मिस्टेक नहीं है, जिनवाणी की मिस्टेक नहीं हो, हमारी दृष्टि मिस्टेक हो सकती है। आप देखिए ऊपर क्या बना हुआ है? मयूर। उसके बाद माला के बाद क्या बना हुआ है? चंद्रमा बना हुआ है। ठीक है ना? हाँ। और चंद्रमा के बाद उन्होंने 7वें स्वप्न में एक उगता हुआ कौन क्या देखा? सूर्य को देखा। आप मिलाते चले। ठीक है ना? यहाँ तो मैं आपको एक छोटे चित्र में आपको मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको छोटे चित्र में दिखाई दे रहा है, पर कल आपको बहुत बड़ी एक LED पर, है ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा
कि जैसे गजराज वहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, वृषभ भी चलता हुआ आ रहा है। ये बहुत सुंदर मनोहर दृश्य आपको एक यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा, आपके भावों को शुद्ध किया जाएगा। ठीक, क्या देखा? उगता हुआ सूर्य देखा, और उसके बाद में 8वें स्वप्न में उन्होंने 2 स्वर्ण कलश को देखा। किसको देखा? स्वर्ण कलश को देखा। 9वें स्वप्न में उन्होंने स्वच्छ जल से परिपूर्ण पंख से रहित एक सरोवर देखा। सने सने स्वप्न चल रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? सरोवर को देखा। 10वें स्वप्न में उन्होंने सरोवर को मतलब 9वें स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? एक सरोवर देखा, और उस सरोवर में कमल दोनों ही विकसित हो रहे थे। उस मनोहर सरोवर में 2 मीन कीड़ा करती हुई दिखाई दी। क्या देखी? 2 मीन देखी उन्होंने, कीड़ा देखी सरोवर की बीच में। उन्होंने वहां पर उसके बाद 10वें स्वप्न में उन्होंने पता है क्या देखा? स्वप्न मतलब उसने एक सरोवर देखा, जल में तैरते हुए कमलों का पंख केसर से पीला हो रहा हो, ऐसा प्रतीक होता हुआ संपूर्ण चूड़ से भरा हुआ एक समुद्र देखा। क्या देखा? समुद्र को देखा। 11वें स्वप्न में उन्होंने पता है क्या देखा? उन्होंने वहां पर उन्होंने 11वें स्वप्न में एक समुद्र देखा, उसमें क्षुद्र हो रहा ऐसी लहरें उठ रही हैं, अनेक रत्न जिसमें बड़े हुए हैं, ऐसा परिलक्षित हो रहा था मानो अवृत होने वाले अपने भावी तीर्थंकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न ही हो। ठीक, 11वें स्वर्ग में उन्होंने क्या देखा? एक सिंहासन देखा। 12वें स्वर्ग में क्या देखा उन्होंने? एक सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में उन्होंने एक क्या देखा? एक देव विमान देखा, जो बहुत बहुमूल्य रत्नों से दीप्तमान था। 14वें स्वप्न में उन्होंने एक नागेंद्र का भवन देखा। क्या था? नागेंद्र का भवन देखा। 15वें स्वर्ग में अत्यंत दीप्तिमान रत्नों की राशि देखी। क्या देखी? दीप्त रत्नों की राशि देखी। और 16वें स्वप्न में उन्होंने एक निर्धूम मतलब धुआं रहित जलती हुई अग्नि को देखा। ठीक है ना? 16 सपनों को देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अपना महाउज्जवल प्रताप ही अग्नि का मूर्ततम रूप धारण कर एक उपस्थित हो रहा हो। ऐसे 16 सपनों में अत्यंत मतलब ऐसे समस्त सपनों के अंत में उसने सर्व लक्षणों से सुशोभित स्वर्ण की कांति वाले विशाल देहधारी गजराज को अपने मुख में प्रवेश होता हुआ देखा। ये 16 स्वप्न किसने देखे? जगत जननी माता ने देखे। और देखने के बाद जे 16 स्वप्न देखे, तदंतर जिस प्रकार शीप में मोती का बिंदु प्रवेश करता है, उसी प्रकार शुभ कर्म के उदय से भाद्रपद मतलब भादो कृष्ण सप्तमी के दिन, उस दिन शुभ नक्षत्र भी था, भरणी नक्षत्र था। राजा मेघरथ का जीव सर्वा सिद्धि के विमान से चलकर महादेवी ऐरा के पवित्र गर्भ में प्रविष्ट हुआ। महान बाबू, ये 16 सपने हैं। किसने देखे?
तीर्थंकर की मां ने देखे। बंधुओं, एक बार किसी ने पूछा कि तीर्थंकर की मां भी 16 सपने देखती है, पर आज की मां भी कुछ सपने देखती हैं। तीर्थंकर की मां ने भी सपने देखे और आज की मां भी सपने देखती हैं, पर दोनों की सपनों में अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है, तीर्थंकर बालक गर्भ में आता है, गर्भ से आने से पूर्व माता 16 शुभ सपनों को देखती है, और आज बालक के गर्भ में आने के बाद में 16 सपने नहीं जाने कितने सपने देखती हैं। पहले तो यही सपने देखती हैं, अगर बेटा होगा, कौन होगा? अगर बेटा होगा पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा करेंगे, कहाँ भेजेंगे? विदेश भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? मैं नहीं बोला, आप लोग बोल रहे। विदेश भेजेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, और योग्य बनाने के बाद उसके लिए एक क्या लाएंगे? बहू लाएंगे। क्या लाएंगे? बहू लाएंगे। और जैसे ही बहू आई, बेटा भी समझ लो हाथ से गया। बेटा तभी तक आपका है, तब तक कुंवारा है, और जैसे ही उसकी शादी हुई तो बेटा भी किसका हो गया? पराई लाए हो ना। नहीं, मैं नहीं बोला, आप लोग बुलवा रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी की बात है। यहां पर बात समझनी है, यहां पर उनकी बात की जा रही है जो आज पाश्चात्य संस्कृति में लोग जी रहे हैं। जो भारत की संस्कृति में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर पूरा परिवार संयुक्त रहता है और एक साथ बैठता है, एक साथ भोजन करता है और एक साथ रहता है, सुख दुख में एक साथ खड़ा रहता है। बड़ी सुंदर बात आती है। घर चाहे अलग हो कोई बात नहीं, व्यापार अलग हो कोई बात नहीं, खाना पीना अलग हो कोई बात नहीं, पर मन हमेशा एक होना चाहिए। मन में कभी दरार नहीं होनी चाहिए। घर में दीवार क्यों ना हो, चलेगी, बाद में कर लेते। मैं कहीं बैठा हूँ, मैं तो अभी चतुर्मास तक सूर्यनगर में बैठा हूँ, मैं चिंता मत करो, आप कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। और जाऊँगा तो आप जहाँ कहोगे वहाँ जाऊँगा, जहाँ लेके जाओगे वहाँ जाऊँगा। चाहे आप मुझे अपना मानो चाहे मत मानो, पर मैं जब तक यहां रहूंगा आपको पूरा अपना मानूंगा। हमोलक जी, क्या समझे? जब तक यहां हूं, जब तक आपको अपना मानूंगा। जिस दिन चला जाऊंगा उस दिन आपको अपना नहीं मानूंगा। बहुत पक्की है, बड़ी सुंदर बात है। सर्प कभी रोते नहीं, सर्प कभी सोते नहीं, पत्थर कभी रोते नहीं। और हम साधुओं का विश्वास मत करना, हम किसी के होते नहीं। आज आपके यहां हैं, जब हम अपने जन्म देने वाले माता पिता के नहीं हुए, यह आपका भ्रम है। दिगंबर साधु हमारा है, नहीं है, किसी का नहीं। वो तो बहती हुई धारा है। कैसी है? बहती हुई धारा है, जहां पहुंच जाता है वहां का हो जाता है। साधु कभी अपने नहीं होते, साधु कभी पराई नहीं हो, साधु तो सिर्फ साधु होते हैं। और हमारी दृष्टि में हमेशा सिर्फ क्या होना चाहिए? जब भी किसी निर्गंत मुनराज को देखें, नाम को ना देखें, अगर देखना है तो तीर्थंकर की मुद्रा को देखें। यह तीर्थंकर की मुद्रा है, महान पुरुषों की मुद्रा है, और हम तो कहेंगे ये भगवान शांतनाथ की मुद्रा है।
नाम अलग हो सकता है। राकेश जी क्या समझे? नाम अलग हो सकता है। जितने भी इस धरा पर जितने भी साधु हैं ना, सभी के नाम अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है नाम कर्म के अनुसार रूप भी थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, पर जो एक सी जो ड्रेस है, जो मुद्रा है ना, सभी के नाम अलग अलग है, पर सभी का काम सिर्फ एक है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना, और जितनी भी आत्मा हमारे सानिध्य में आए हम उनका भी कल्याण करें। ये हमारा काम है। कोई पूछता हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? कुछ नहीं। श्रावक ने भोजन कर आहार करा दिया, हमने भजन कर लिया। जब कोई आया तो प्रवचन कर दिया। अब बहुत लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, पहले तो हमारी कथा चालू हुई थी तो हमारे दिनेश जी ने जिम्मेदारी ली थी, महाराज मैं आपको डेली क्या करूंगा, समय पर आऊंगा, है ना? लीती नहीं थी, बताओ सच बोलना, है ना? महाराज समय पर आऊंगा और समय पर आपको नीचे लेकर जाऊंगा, जिम्मेदारी थी। बीच में ये गोल हुए, मैंने सोच लिया कोई बुलाने आए या नहीं आए, पर मैं तो भगवान शांतनाथ का वाचन करने के लिए अवश्य नीचे जाऊंगा, चाहे कोई आए या नहीं आए, चाहे बारिश हो, कोई भी हो। संघ के लोग बोलते थे महाराज नीचे करोगे क्या? कोई नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान तो है ना, इनके सामने इनका गुणगान करेंगे। और जब इनके सामने इनका गुणगान करेंगे ना, आप विश्वास करो या मत करो, पर हम एक ना एक दिन भगवान अवश्य बनेंगे। 2 दिन का अंतराल हुआ था, ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया, अशुभ कर्म भी कहेंगे, पूर्ण अंतराय कर्म का उदय था। लगा था कि भगवान की कथा नहीं होगी, पर हमने भी सोच लिया था भगवान के नाम में वो ताकत है। आज परीक्षा का दौर है, अगर आज हमने गैप कर दिया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो दिन कथा को हमने नीचे किया, 20 मिनट में किया, पर सच बताऊं जो आनंद यहाँ पर बोलने में आता है वो आनंद नीचे बोलने में नहीं आया। क्यों नहीं आया? भगवान की मुद्रा थी ना, भगवान का प्रताप था, भगवान का औरा, आभा मंडल हमारे पास था। ठीक है ना? तो अब हम लोग सभी लोगों ने, माता ने कितने सपने देख लिए? 16 सपने देख लिए। वो देव भी कहाँ पर? माता के गर्भ में अवतरित हो चुका, और अवतरित होने के बाद अब वह सुबह प्रातःकाल की बेला में उठकर एरा माँ क्या करेगी, इसका तो कल ही आपको देखने को मिलेगा। आज तक तो बात आप सुन रहे थे, पर कल आपको पूरा का पूरा ये सुंदर दृश्य, कहाँ पर? सामने जो भवन है, भवन क्या है? ये भवन है। और इस भवन का इतना बड़ा सौभाग्य है, यहाँ पर शांतनाथ भगवान के प्रथम गर्भ अवतरण पर क्या होगा, भगवान का गर्भ कल्याणक का पूरा दृश्य वहाँ पर दिखाया जाएगा। इस भूमि का भी बड़ा पुण्य है। बहुत स्थानों पर आपने पंचवर्ण किए होंगे। बताओ, आपने ये जनालय की प्रतिष्ठा कहाँ पे की थी? पार्क में की होगी ना। अब इतने साल हो गए, करीब 23, कितने साल हो गए? हाँ मैं सही हूँ, 23 साल हो गए। और 23 साल इस जनालय को हो गए। उस पार्क को देखिए, इस जनालय को देखिए। कभी आप पार्क में जाना, आपको पंच कल्याण की स्मृति का एक भी चिन्ह आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। दिखता है क्या? मन में देख लो, यहां पर पंडाल बना होगा, यहाँ वेदी बनी होगी, ये दिखता होगा। पर याद रखना, इस भवन में जब भगवान शांतनाथ का गर्भ कल्याणक जब होगा ना, जब जब ये भवन रहेगा, तब तक ये 7 दिसंबर, 7 सितंबर ये भगवान का गर्भ कल्याणक याद आएगा। कि सबसे बड़े शुरुआत अगर हुई थी तो कहाँ की हुई थी? इसी गर्भ कल्याणक से हुई थी। हाँ 6 सितंबर याद आएगी। मैंने क्या बोला था? 7 बोला, कोई बात नहीं।
एक दिन आगे बोल दिया, सप्तमी बोल दी ना, वो भी याद करेंगे। ठीक है ना। तो महान बाबू, हर भूमि का पुण्य होता है, और किसी भूमि पर अगर भगवान की अगर प्रतिष्ठा भी अगर हो जाए ना, अगर कोई अगर नाटकीय रूप भी अगर हो जाए ना, और पहली बात हमारे यहाँ पर नाटक नहीं होता है, हमारे यहाँ पर भावों की प्रस्तुति होती है। ठीक है ना। तो कल जितने भी पात्र बने हैं, जितने भी जो लोग जुड़े हैं, और जितने लोग कल देखने के लिए जुड़ेंगे, और जो लोग नहीं देख पाएंगे तो कम से कम चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर देखें। मुझे पता है बहुत से लोग अपने घर पर बैठकर सब कुछ मेरा ध्यान रखते हैं, मैं क्या बोलता हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं बोलता। और मुझे यह भी पता है, मुझे पता चला अगर मेरे पास अगर कोई मिलने भी आएगा ना, तो सभी को पता चलता है आपने यहां पर क्या लगा रखे हैं, कैमरे में लगा रखे हैं, पता रहता है। ये भैया भर्ती में आए थे हमारे, क्या नाम उनका, सितारा वाले आए थे, इनके मित्र शैलेश जी के मित्र हैं, पगड़म मित्र हैं, आए। आज महाराज की कथा नीचे नहीं, मतलब मंदिर में कथा नहीं हुई आज। हो सकता है वो चैनल देखना बंद नहीं देख पाए होंगे। उन्होंने क्या देख लिया, मोबाइल पर कैमरे देख लिए। क्या देखे, कैमरे देखे। अरे आज कथा नहीं हुई, नीचे का कैमरा बंद है। समझे ना। मुझे पता है कहाँ कहाँ कैमरे बंद है, तो सब मुझे दिखा देते हैं, सब पता है मुझे। महान बाबू विचार कर लेना, सोच लेना एक बार, ये सारी की सारी चीजें बड़ी पुण्यशाली चीजें हैं। कल हमको भावों की क्या करनी है, भावों की प्रस्तुति करनी है, अपने भावों को शुद्ध करना है। और भावों को जो शुद्ध करते हैं, और वहाँ पर अगर किसी आयु का बंध हुआ, कर्म का बंध हुआ, जितने घंटे आप बैठोगे ना, उतने घंटे कम से कम शांतनाथ में आपका जीवन अवश्य होगा। ठीक है ना। जो लोग नहीं आए हैं उनको सूचना दे देना, कल सुबह भगवान का क्या करेंगे अपन, मंडप लगकर तैयार हो चुका है, मरना बन गया है। कल भगवान के 120 गुणों से क्या करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। उसके बाद शाम की वेला में अपन भगवान शांतनाथ जी का क्या करेंगे, अपन गर्भ कल्याण का मनोहर जो दृश्य है उसको देखकर अपन सारे काम को संपन्न करेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय करते हैं। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की माँ के गर्भ में जब आचार्य श्री का जीव आया, धर्मात्मा था, आगे वो आचार्य पद को प्राप्त किया उस जीव ने। उसकी माँ के गर्भ में आते ही, उस बालक के गर्भ में आते ही माँ को सोनागिर और समीर शिखर जैसे तीर्थों की वंदना करने के भाव आए। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी का भी ऐसा आता है। आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज के जीवन से भी जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पुण्यात्मा का जब आगमन होता है तो निश्चित ही शुभ संकेत होते हैं, जिसको अपन शुभ भी कहते हैं। और एक अपनी भाषा में कहें, एक हमको कुछ ऐसा आभास होता है कि कुछ अब अच्छा होने वाला है। या कभी कभी ऐसा लगता है इस जीव के गर्भ में आते ही कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, उस बालक के गर्भ में आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये सारी की सारी चीजें आगम संबंध है और हमारे जीवन में भी आती हैं, पर क्या करें, हम इन सारी चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और एक बात और याद रखना, जब जब हमारे जीवन में अशुभ ग्रह, अशुभ समय, अशुभ कर्म जब जब आगमन करेगा, तब तब
उसके आने से पूर्व कुछ ना कुछ आभास अवश्य होगा, जिसे हम बोलते हैं सगुन और अपसगुन बोलते हैं। रावण जब युद्ध के लिए जा रहा था राम के सामने, मंदोदरी ने बहुत समझाया, मत जाइए। तो रावण ने कहा कि क्यों ना जाऊं, अवश्य जाऊंगा। जैसे ही राजमहल से निकलने को तैयार हुआ तो अनेक प्रकार के अपशगुन होना प्रारंभ हो गए। फिर भी राजा नहीं माना, फिर भी रावण नहीं माना। जिद थी ना, अहंकार की जिद थी। जब नहीं माना तो तलाक करने के लिए मंदोदरी खड़ी हुई द्वार पर, जिसको अपन विजय तिलक बोलते हैं। और विजय तिलक के बाद मंगल आरती भी उतारी जाती है। उस समय वो थाली और दीपक बुझ जाता, गिर जाता है, फिर भी रावण नहीं मानता है। संकेत हुआ नहीं हुआ। हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, पर क्या करें, हम उसको पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे पास अभी ज्ञान का अभाव है। कहते ना, कहीं जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाए, जाते हुए कोई टोक दे। अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो अगर कोई काला सर्फ अगर आपकी रास्ते को काट जाए, तो कितना भी आवश्यक कार्य हो फिर भी उस मार्ग पर हमको नहीं जाना चाहिए। निमित्त ज्ञान है ये। और ये निमित्त ज्ञान किनके द्वारा वर्णित है? सर्वज्ञ के द्वारा वर्णित है। द्वादशांग में आता है, अष्टांग निमित्त आता है। पर हम लोग नहीं मानते। कभी कभी स्वप्न भी ऐसे होते हैं, और जिन स्वप्नों के फल शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। तिथियों के हिसाब से मिथ्या भी होते हैं, सम्यक्त भी होते हैं, और लंबे समय के बाद फल भी देते हैं और मिथ्या भी हो जाते हैं। इसमें पहर भी देखे जाते हैं, रात्रि के पहर और दिन के पहर। दिन में देखे हुए जितने भी स्वप्न होते हैं वो सारे के सारे स्वप्न मिथ्या होते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में जो स्वप्न देखे जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखे जाते हैं, उस समय ना हम सोए हुए होते हैं, ना हम जागे हुए होते हैं। कौन सा पहर? अंतिम पहर जो होता है। और उस अंतिम पहर में जो जो स्वप्न देखे जाते हैं, वो अधिकांश सारे के सारे स्वप्न कैसे होते हैं? शुभ होते हैं, और अपने फल को देने वाले होते हैं, और हमारे जीवन में आए हुए संकटों का संकेत भी देने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप चलता है। इधर चिट्ठी लिखी, उधर बटन दबाते ही चाहे कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो, तुरंत संदेश पहुंच जाता है। जैसे भी छाबड़ा जी मुझे दिखा रहे थे ना, लाखों किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा? 10,000 किलोमीटर यहाँ से अमेरिका। हाँ, जो 10 हो 15 हो, 10-15 हजार किलोमीटर बैठा हुआ व्यक्ति आज हमारी पूरी जानकारी रख सकता है ना। कितना तेज जमाना आ चुका है, कितना आविष्कार वैज्ञानिक लोगों ने किया है। पहले तो कॉल चलती थी, पहले तार चले, तार कब पहुंचेगा पता नहीं। एक वो भी जमाना था, कबूतर संदेश लेकर जाते थे, है ना। एक वो भी जमाना था। अब तो कबूतर दिखते ही नहीं है, अब तो सीधे टाइप किया, पहुंचा दिया। बात यह समझनी है, जब ये सारे साधन नहीं थे
अगर हमारे परिवार में कोई घटना घटित यहां पर अगर हो रही है तो उसका आभास हजारों लाखों किलोमीटर व्यक्ति को बिना बताई हो जाता था। मतलब होता नहीं होता था, होता था ना। आत्म प्रदेश उसके, और वहां जाकर क्या करते थे, आपस में संबंध बनाते थे, संपर्क हो जाता था। जैसे यहां से किसी को याद किया गया, और याद रखना जब यहां से जब याद किया जाता है और जब सामने वाला व्यक्ति का कितने भी दूर बैठा हो, पर उसके प्रदेशों में क्या परिस्पंदन प्रारंभ हो जाता है। लगता है कोई मुझे याद कर रहा है, किसी ने मुझे याद किया। उस याद के लिए अचानक क्या आती थी, हिचकियां आती थी। आज हिचकियां नहीं, क्या हो जाती है, हिचकी नहीं आती। अब तो मोबाइल की अनेक अनेक प्रकार की रिंगटोन कानों में सुनाई पड़ जाती है। याद रखना, जितने जितने आज हम सुविधाओं के माध्यम से करीब हुए हैं, उतने उतने आत्मिकता के रूप से हम बहुत दूर हो चुके हैं। ज्यादा नजदीकियां कभी कभी हमारे प्रेम को खत्म भी कर देती है। क्यों जी छबड़ा जी? और जब दूर होता है ना, तब पता चलता है कि हाँ, उस व्यक्ति की एहसास, उसकी अहमियत क्या होती है। बगल में कोई बैठा हो, रोज मिलता हो, तब नहीं पूछेंगे कैसा था। अचानक वो चला जाए हमसे, मतलब कहीं दूर कॉलोनी में चला जाए या कहीं दूर कुछ दिन नहीं आए, रोज बोलचाल नहीं थी, कोई तारतम्य नहीं था, कोई आपस में कनेक्शन नहीं था। जैसे वो गया, ना लेना था ना कुछ देना था। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति की सीट खाली हुई तो मन में क्या फील होता है, अरे आज इस बगल वाला कहाँ गया। बोलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, सारे संबंध थे। याद रखना, जब किसी में आपस में टकराव पैदा हो जाए, उसका बहुत अच्छा उपाय है, कुछ दिन के लिए उस व्यक्ति से दूरियां बढ़ा लो, अपने आप नजदीक अपने आप हो जाएगी, प्रेम अपने आप उमड़ के आ जाएगा। पर ऐसा भी मत करना, कभी कभी इतनी भी दूरियां मत बढ़ाना कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे दूरी हो जाए, ऐसा भी मत करना। याद रखना, एक होता है निषेध। क्या शब्द है? निषेध। निषेध में आकर्षण होता है। क्या शब्द है? निषेध में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो क्या आकर्षण? किसी सामने वाले व्यक्ति से कहो, इस कपड़े के अंदर झांककर मत देखना। क्या जी श्रोता जी, यहाँ आओ, आगे आओ, बगल में नहीं बैठो, सामने आओ मेरे। क्या अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए इस कपड़े को झांक कर नहीं देखना, सामने वाला मन नहीं मानेगा, वैसे नहीं झांक रहा होगा। बताओ, वैसे कभी झांकोगे? नहीं झांकोगे ना। और हमने कहा कि इसमें मत झांकना, फिर तो वो जाने कैसे कैसे प्लान बनाएगा, कैसी कैसी प्लानिंग बनाएगा, कैसे आंख छू के और झट से देख लेगा, ठीक है ना। पर ये निषेध का आकर्षण है, जहां पर हम लोगों से दूरियां बढ़ाते हैं। जितनी हम मतलब जिस चीज के लिए मने करते हैं ना, उतना वो व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होकर ओर आता है। एक बच्चा होता है, बच्चे को पकड़ो वो दूर जाता है। अगर बच्चे को अपनी ओर मोड़ना है तो क्या करें? उसको ना पकड़े, थोड़ा पीछे खसक जाए तो बच्चा खुद दौड़कर अपनी ओर आता है। एक होती है परछाई, है ना। पकड़ो परछाई को। कभी आप खुद की परछाई को पकड़ सकते हैं? कभी नहीं पकड़ सकते। कोई कितने से कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो कभी अपनी परछाई को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है। क्यों?
जब जब परछाई को पकड़ने के लिए जाते हैं तब तब परछाई मुझसे और दूरियां बढ़ा लेती हैं। हाँ, एक तरीका है उस परछाई को अपनी ओर चलाने का। परछाई को नहीं पकड़ना है, मत परछाई से थोड़ा सा अपने मुख को मोड़ना है। परछाई फिर आपके पीछे पीछे होती है और परछाई के आगे आगे आप होते हैं। ये सब कब संभव होता है? जब हमारा आत्मिक संबंध होता है। शुभ अशुभ का संदेश देने के लिए आज भी हमारे यहाँ पर होनी और अनहोनियां घटित हो जाती है। संकेत मिलते हैं पर क्या करें, हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु भी बड़ी समझदार है, अचानक नहीं आती है, हमको संदेश देकर आती है, हमको संकेत देकर आती है। मुझे कल रात को बता रहे थे, योगेश जी बैठे थे, एक ऐसी भी एक टेबलेट आती है, अगर किसी को अटैक पड़ रहा हो ना, अगर उस गोली को अगर जिह्वा पर रख लिया जाए तो उसको अटैक नहीं पड़ेगा। मैंने सुना है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत आप लोग जाने। रिलीफ मिलेगा, उसमें समझ जाएगा, वो अपने को समझ सकता है, आयु कर्म बाकी समझ जाएगा। ये और एक बात और याद रखना, ये सारे साधन तभी जुड़ेंगे जब आपका आयु कर्म शेष होगा तब। इस बात को भी याद रखना आप। अगर आपका आयु कर्म अगर शेष नहीं है, कितना भी मंत्र तंत्र औषधि का सेवन करना फिर भी कुछ भी काम नहीं आएगा। याद रखना, जब आपका आयु कर्म नजदीक होगा ना, कितना भी आप प्रयास करना, कितने से कितने बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लेना, जैसे घर से बाहर निकलोगे ना तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाड़ी समय पर स्टार्ट नहीं होगी। अगर डॉक्टर के पास पहुंच भी जाओगे, ट्रैफिक में फंस जाओ ना, डॉक्टर आपका जाना हुआ और डॉक्टर का निकलना हुआ, ऐसा भी कभी घटित होता है। कब? जो आयु कर्म शेष नहीं होती हो तब ऐसा घटित होता है। महान बाबू, वह समय चल रहा है, शुभ में समय चल रहा है हस्तिनापुर का। 6 माह से 15 माह, मतलब 5 माह 29 दिनों तक कौन सी किसकी वर्षा हो रही है? रत्नों की वर्षा हो रही है। शायद वह आज का ही रात्रि का अंतिम पहर होगा, जब माता ने कितने सपने देखे थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 16 के 16 सपने देखे थे। क्यों? हमारे यहाँ पर उदया तिथि का महत्व है। भारत की संस्कृति में हमेशा जो उदय के साथ जो तिथि होती है ना, उस तिथि को माना जाता है। जो तिथि उदय के साथ नहीं होती है, अस्त के साथ जुड़ी होती है, उस तिथि को मान्य नहीं किया जाता है। प्रातःकाल की बेला में वही तिथि लगने वाली कौन सी? भाद्र कृष्ण कौन सी थी? सप्तमी तिथि थी, जिस समय प्रातःकाल की बेला में उठते ही माता ने स्नान आदि किया और करने के बाद कहाँ पहुंची? अपने विश्व शयन राजा के पास पहुंची। उससे पहले उसने अंतिम पहर में कितने 16 स्वप्न देखे, और स्वप्न भी बड़े सुंदर थे। सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि शुभ लक्षणों को लेने वाला, शुभ लक्षण इसके अंदर है, पूरे जगत को शांति प्रदान कराने वाला, अपना कल्याण करने वाला और जगत का कल्याण करने वाला ऐसा शांतिनाथ भगवान का वो गर्भ अवतरण मण अहमेंद्र का जीव माता के गर्भ में आने में मात्र कुछ ही पहर का ही समय था। उसके बाद वहाँ से आयु पूर्ण होगी, उसके बाद सीधे ही जैसे ही 16वां स्वप्न देखेगी माँ, वैसे ही उनके गर्भ में वो अहमंत्र का जीव आकर अवतरित हो जाएगा। बंधुओं, माता उस हस्तिनापुर के उस महलों में, इन बच्चों को शांत करेंगे। किसका बच्चा है?
हाँ, इसको बैठा लो उसके पास। इसकी माँ कहाँ है इसकी? हाँ है माँ, नहीं हो तो हमको दे दो, हमारे पास बहुत माएँ हैं। ठीक, तो हस्तिनापुर का वह महल जो कुबेर के द्वारा बनाया गया, अष्ट कुमारियाँ 56 कुमारियाँ माता का गर्भ शोधन क्रिया को संपन्न कर रही हैं, और एक दिन से नहीं पूरे 5 माह 29 दिन से वही गर्भ शोधन क्रिया चल रही है। और रात्रि के पहर में जब रात्रि हुई, प्रथम पहर निकल गया, द्वितीय पहर निकल गया, तृतीय पहर निकल गया, जैसे चौथा पहर आया, उसी समय ने इस जगत को आनंदित करने के लिए और स्वयं को आनंदित करने के लिए माता ने पहला स्वप्न देखा। और उस स्वप्न में उन्होंने देखा एक गजराज ऐरावत हाथी को देखा। क्या देखा? एक गरजता हुआ, कौन देखा? ऐरावत हाथी को देखा। दूसरे स्वप्न में उन्होंने एक अमृत राशि को देखा। क्या देखा? अमृत राशि मतलब रत्न का। एक मिनट, जिसका स्कंद लंगाड़ों के समान मुदित था, स्थूल काया थी, धीर हुकार रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मानो अमृत की राशि ही हो। हाँ, दूसरे स्वप्न में उन्होंने एक बैल को देखा। क्या देखा? पहले स्वप्न में उन्होंने हाथी देखा, दूसरे स्वप्न में क्या देखा? उन्होंने एक बैल को, वृषभ को देखा। देखो, ये शुभ संकेत है, और ये शुभ संकेत अपन जन्म के समय ही नहीं, गर्भ के समय नहीं, अगर किसी को हाथी अगर अचानक दिख जाए, अगर स्वप्न में वृषभ अगर आ जाए, अगर कोई कार्य की सिद्धि अगर आपकी होनी है, तो आपको वो शुभ संकेत भी देगा, क्योंकि ये तीर्थंकर माता ने 16 स्वप्न देखे थे। तीसरे स्वप्न में एक उन्होंने सिंह देखा। क्या देखा? सिंह देखा। पहले में क्या देखा? गजराज देखा, दूसरे में वृषभ देखा, तीसरे में क्या देखा? उन्होंने सिंह देखा। और उसके बाद चौथे स्वप्न में उन्होंने एक लक्ष्मी को देखा। किसको देखा? लक्ष्मी को देखा। वो लक्ष्मी ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? ऊंचे सिंहासन में बैठी हुई थी। ऐसे गजराज उसे स्वर्ण के कलशों से क्या करा रहे थे? स्नान करा रहे। ऐसी लक्ष्मी को देखा। उसके बाद 5वें स्वप्न में उसने आनंद में झूलती हुई 2 मालाओं को देखा। कितने स्वप्न हैं? बड़े सुंदर स्वप्न हैं। और ये सारे के सारे स्वप्न आज हम आपको बता रहे हैं, और ये सारे के सारे स्वप्न कल आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको देखने को शायद मिलेंगे। से आपने देखे होंगे। पहले मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने पहली बार देखे होंगे, ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर यह अवश्य कहूँगा कि आप जब उन स्वप्न को जब देखेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात वो त्रिलोक की माता ऐरा देवी क्या देख रही है? 16 स्वप्न को देख रही है। ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने 6वें स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? चंद्रमा देखा। नहीं, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, आगे पीछे हो सकता है ना? आगे पीछे कुछ वैसे हो सकता है। हाँ, चंद्रमा बना हुआ है, देखिए आप लोग। मिस्टेक नहीं है, जिनवाणी की मिस्टेक नहीं हो, हमारी दृष्टि मिस्टेक हो सकती है। आप देखिए ऊपर क्या बना हुआ है? मयूर। उसके बाद माला के बाद क्या बना हुआ है? चंद्रमा बना हुआ है। ठीक है ना? हाँ, और चंद्रमा के बाद उन्होंने 7वें स्वप्न में एक उगता हुआ कौन क्या देखा? सूर्य को देखा। आप मिलाते चले।
ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको एक छोटे चित्र में आपको मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको छोटे चित्र में दिखाई दे रहा है, पर कल आपको बहुत बड़ी एक LED पर, है ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे गजराज वहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, वृषभ भी चलता हुआ आ रहा है। ये बहुत सुंदर मनोहर दृश्य आपको एक यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा, आपके भावों को शुद्ध किया जाएगा। ठीक, क्या देखा? उगता हुआ सूर्य देखा, और उसके बाद में 8वें स्वप्न में उन्होंने 2 स्वर्ण कलश को देखा। किसको देखा? स्वर्ण कलश को देखा। 9वें स्वप्न में उन्होंने स्वच्छ जल से परिपूर्ण पंख से रहित एक सरोवर देखा। सने सने स्वप्न चल रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? सरोवर को देखा। 10वें स्वप्न में उन्होंने सरोवर को मतलब 9वें स्वप्न में उन्होंने क्या देखा? एक सरोवर देखा, और उस सरोवर में कमल दोनों ही विकसित हो रहे थे। उस मनोहर सरोवर में 2 मीन कीड़ा करती हुई दिखाई दी। क्या देखी? 2 मीन देखी उन्होंने, कीड़ा देखी सरोवर की बीच में। उन्होंने वहां पर उसके बाद 10वें स्वप्न में उन्होंने पता है क्या देखा? स्वप्न मतलब उसने एक सरोवर देखा, जल में तैरते हुए कमलों का पंख केसर से पीला हो रहा हो, ऐसा प्रतीक होता हुआ संपूर्ण चूड़ से भरा हुआ एक समुद्र देखा। क्या देखा? समुद्र को देखा। 11वें स्वप्न में उन्होंने पता है क्या देखा? उन्होंने वहां पर उन्होंने 11वें स्वप्न में एक समुद्र देखा, उसमें क्षुद्र हो रहा, ऐसी लहरें उठ रही हैं, अनेक रत्न जिसमें बड़े हुए हैं, ऐसा परिलक्षित हो रहा था, मानो अवृत होने वाले अपने भावी तीर्थंकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न ही हो। ठीक। 11वें स्वर्ग में उन्होंने क्या देखा? एक सिंहासन देखा। 12वें स्वर्ग में क्या देखा उन्होंने? एक सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में उन्होंने एक क्या देखा? एक देव विमान देखा, जो बहुत बहुमूल्य रत्नों से था। 14वें स्वप्न में उन्होंने एक नागेंद्र का भवन देखा। क्या था? नागेंद्र का भवन देखा। 15वें स्वर्ग में अत्यंत दीप्तिमान रत्नों की राशि देखी। क्या देखी? दीप्त रत्नों की राशि देखी। और 16वें स्वप्न में उन्होंने एक निर्धूम मतलब धुआं रहित जलती हुई अग्नि को देखा। ठीक है ना? 16 सपनों को देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अपना महाउज्जवल प्रताप ही अग्नि का मूर्ततम रूप धारण कर एक उपस्थित हो रहा हो। ऐसे 16 सपनों में अत्यंत मतलब ऐसे समस्त सपनों के अंत में उसने सर्व लक्षणों से सुशोभित स्वर्ण की कांति वाले विशाल देहधारी गजराज को अपने मुख में प्रवेश होता हुआ देखा। ये 16 स्वप्न किसने देखे? जगत जननी माता ने देखे। और देखने के बाद जे 16 स्वप्न देखे, तदंतर जिस प्रकार शीप में मोती का बिंदु प्रवेश करता है, उसी प्रकार शुभ कर्म के उदय से भाद्रपद मतलब भादो कृष्ण सप्तमी के दिन, उस दिन शुभ नक्षत्र भी था, भरणी नक्षत्र था। राजा मेघरथ का जीव सर्वा सिद्धि के विमान से चलकर
महादेवी एरा के पवित्र गर्भ में प्रविष्ट हुआ। महान बाबू ये 16 सपने हैं। किसने देखे? तीर्थंकर की मां ने देखे। बंधुओं, एक बार किसी ने पूछा कि तीर्थंकर की मां भी 16 सपने दिखती है, पर आज की मां भी कुछ सपने दिखती हैं। तीर्थंकर की मां ने भी सपने देखे और आज की मां भी सपने दिखती हैं, पर दोनों की सपनों में अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है, तीर्थंकर बालक गर्भ में आता है, गर्भ से आने से पूर्व माता 16 शुभ सपनों को देखती है, और आज बालक के गर्भ में आने के बाद में 16 सपने नहीं जाने कितने सपने दिखती हैं। पहले तो यही सपने दिखती हैं, अगर बेटा होगा, कौन होगा? अगर बेटा होगा पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा करेंगे, कहाँ भेजेंगे? विदेश भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? मैं नहीं बोला, आप लोग बोल रहे। विदेश भेजेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, और योग्य बनाने के बाद उसके लिए एक क्या लाएंगे? बहू लाएंगे। क्या लाएंगे? बहू लाएंगे। और जैसे ही बहू आई, बेटा भी समझ लो हाथ से गया। बेटा तभी तक आपका है, तब तक कुंवारा है, और जैसे ही उसकी शादी हुई तो बेटा भी किसका हो गया? पराई लाए हो ना। नहीं, मैं नहीं बोला, आप लोग बुलवा रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी की बात है। यहां पर बात समझनी है, यहां पर उनकी बात की जा रही है जो आज पाश्चात्य संस्कृति में लोग जी रहे हैं। जो भारत की संस्कृति में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर पूरा परिवार संयुक्त रहता है और एक साथ बैठता है, एक साथ भोजन करता है और एक साथ रहता है, सुख दुख में एक साथ खड़ा रहता है। बड़ी सुंदर बात आती है। घर चाहे अलग हो कोई बात नहीं, व्यापार अलग हो कोई बात नहीं, खाना पीना अलग हो कोई बात नहीं, पर मन हमेशा एक होना चाहिए। मन में कभी दरार नहीं होनी चाहिए। घर में दीवार क्यों ना हो, चलेगी, बाद में कर लेते। मैं कहीं बैठा हूँ, मैं तो अभी चतुर्मास तक सूर्यनगर में बैठा हूँ, मैं चिंता मत करो, आप कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। और जाऊँगा तो आप जहाँ कहोगे वहाँ जाऊँगा, जहाँ लेके जाओगे वहाँ जाऊँगा। चाहे आप मुझे अपना मानो चाहे मत मानो, पर मैं जब तक यहां रहूंगा आपको पूरा अपना मानूंगा। हमोलक जी, क्या समझे? जब तक यहां हूं, जब तक आपको अपना मानूंगा। जिस दिन चला जाऊंगा उस दिन आपको अपना नहीं मानूंगा। बहुत पक्की है, बड़ी सुंदर बात है। सर्प कभी रोते नहीं, सर्प कभी सोते नहीं, पत्थर कभी रोते नहीं। और हम साधुओं का विश्वास मत करना, हम किसी के होते नहीं। आज आपके यहां हैं, जब हम अपने जन्म देने वाले माता पिता के नहीं हुए, यह आपका भ्रम है। दिगंबर साधु हमारा है, नहीं है, किसी का नहीं। वो तो बहती हुई धारा है। कैसी है? बहती हुई धारा है, जहां पहुंच जाता है वहां का हो जाता है। साधु कभी अपने नहीं होते, साधु कभी पराई नहीं हो, साधु तो सिर्फ साधु होते हैं। और हमारी दृष्टि में हमेशा सिर्फ क्या होना चाहिए? जब भी किसी निर्गंत मुनराज को देखें
नाम को ना देखें, अगर देखना है तो तीर्थंकर की मुद्रा को देखें। यह तीर्थंकर की मुद्रा है, महान पुरुषों की मुद्रा है, और हम तो कहेंगे ये भगवान शांतनाथ की मुद्रा है। नाम अलग हो सकता है, राकेश जी क्या समझे, नाम अलग हो सकता है। जितने भी इस धरा पर जितने भी साधु हैं ना, सभी के नाम अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है नाम कर्म के अनुसार रूप भी थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, पर जो एक सी जो ड्रेस है, जो मुद्रा है ना, सभी के नाम अलग अलग है, पर सभी का काम सिर्फ एक है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना, और जितनी भी आत्मा हमारे सानिध्य में आए हम उनका भी कल्याण करें। ये हमारा काम है। कोई पूछता हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है? कुछ नहीं। श्रावक ने भोजन कर आहार करा दिया, हमने भजन कर लिया। जब कोई आया तो प्रवचन कर दिया। अब बहुत लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, पहले तो हमारी कथा चालू हुई थी तो हमारे दिनेश जी ने जिम्मेदारी ली थी, महाराज मैं आपको डेली क्या करूंगा, समय पर आऊंगा, है ना? लीती नहीं थी, बताओ सच बोलना, है ना? महाराज समय पर आऊंगा और समय पर आपको नीचे लेकर जाऊंगा, जिम्मेदारी थी। बीच में ये गोल हुए, मैंने सोच लिया कोई बुलाने आए या नहीं आए, पर मैं तो भगवान शांतनाथ का वाचन करने के लिए अवश्य नीचे जाऊंगा, चाहे कोई आए या नहीं आए, चाहे बारिश हो, कोई भी हो। संघ के लोग बोलते थे महाराज नीचे करोगे क्या, कोई नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान तो है ना, इनके सामने इनका गुणगान करेंगे। और जब इनके सामने इनका गुणगान करेंगे ना, आप विश्वास करो या मत करो, पर हम एक ना एक दिन भगवान अवश्य बनेंगे। 2 दिन का अंतराल हुआ था, ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया, अशुभ कर्म भी कहेंगे, पूर्ण अंतराय कर्म का उदय था। लगा था कि भगवान की कथा नहीं होगी, पर हमने भी सोच लिया था भगवान के नाम में वो ताकत है। आज परीक्षा का दौर है, अगर आज हमने गैप कर दिया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो दिन कथा को हमने नीचे किया, 20 मिनट में किया, पर सच बताऊं जो आनंद यहाँ पर बोलने में आता है वो आनंद नीचे बोलने में नहीं आया। क्यों नहीं आया? भगवान की मुद्रा थी ना, भगवान का प्रताप था, भगवान का औरा, आभा मंडल हमारे पास था। ठीक है ना? तो अब हम लोग सभी लोगों ने, माता ने कितने सपने देख लिए? 16 सपने देख लिए। वह देव भी कहाँ पर? माता के गर्भ में अवतरित हो चुका, और अवतरित होने के बाद अब वह सुबह प्रातःकाल की बेला में उठकर एरा माँ क्या करेगी, इसका तो कल ही आपको देखने को मिलेगा। आज तक तो मात आप सुन रहे थे, पर कल आपको पूरा का पूरा ये सुंदर दृश्य, कहाँ पर? सामने जो भवन है, भवन क्या है? ये भवन है, और इस भवन का इतना बड़ा सौभाग्य है, यहाँ पर शांतनाथ भगवान के प्रथम गर्भ अवतरण पर क्या होगा, भगवान का गर्भ कल्याण का पूरा दृश्य वहाँ पर दिखाया जाएगा। इस भूमि का भी बड़ा पुण्य है। बहुत स्थानों पर आपने पंचवर्ण किए होंगे। बताओ, आपने ये जनालय की प्रतिष्ठा कहाँ पे की थी? पार्क में की होगी ना। अब इतने साल हो गए, करीब 23, कितने साल हो गए? हाँ मैं सही हूँ, 23 साल हो गए। और 23 साल इस जनालय को हो गए। उस पार्क को देखिए, इस जनालय को देखिए। कभी आप पार्क में जाना, आपको पंच कल्याण की स्मृति का एक भी चिन्ह आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। दिखता है क्या? मन में देख लो, यहां पर पंडाल बना होगा, यहाँ वेदी बनी होगी, ये दिखता होगा। पर याद रखना, इस भवन में जब भगवान शांतनाथ का गर्भ कल्याणक जब होगा ना, जब जब ये भवन रहेगा, तब तक ये 7 दिसंबर, 7 सितंबर
ये भगवान का गर्व कल्याणक याद आएगा कि सबसे पहले शुरुआत अगर हुई थी तो कहाँ की हुई थी? किसी गर्व कल्याणक से हुई थी। हाँ 6 सितंबर याद आएगी। मैंने क्या बोला था? 7 बोला, कोई बात नहीं, एक दिन आगे बोल दिया, 7वीं बोल दी ना, वो भी याद करेंगे, ठीक है ना। तो महान बाबू, हर भूमि का पुण्य होता है और किसी भूमि पर अगर भगवान की अगर प्रतिष्ठा भी अगर हो जाए ना, अगर कोई अगर नाटकीय रूप भी अगर हो जाए ना, और पहली बात हमारे यहाँ पर नाटक नहीं होता है, हमारे यहाँ पर भावों की प्रस्तुति होती है, ठीक है ना। तो कल जितने भी पात्र बने हैं, जितने भी जो लोग जुड़े हैं और जितने लोग कल देखने के लिए जुड़ेंगे और जो लोग नहीं देख पाएंगे तो कम से कम चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर देखें। मुझे पता है बहुत से लोग अपने घर पर बैठकर सब कुछ मेरा ध्यान रखते हैं, मैं क्या बोलता हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं बोलता। और मुझे यह भी पता है, मुझे पता चला अगर मेरे पास अगर कोई मिलने भी आएगा ना तो सभी को पता चलता है आपने यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, कैमरे में लगा रखे हैं, पता रहता है। ये भैया भर्ती में आए थे हमारे, क्या नाम उनका, सितारा वाले आए थे, इनके मित्र शैलेश जी के मित्र हैं, पगड़म मित्र हैं, आए। आज महाराज की कथा नीचे नहीं, मतलब मंदिर में कथा नहीं हुई आज। हो सकता है वो चैनल देखना बंद नहीं देख पाए होंगे। उन्होंने क्या देख लिया, मोबाइल पर कैमरे देख लिए। क्या देखे? कैमरे देखे। अरे आज कथा नहीं हुई, नीचे का कैमरा बंद है। समझे ना, मुझे पता है कहाँ कहाँ कैमरे बंद है, तो सब मुझे दिखा देते हैं, सब पता है मुझे। महान बाबू विचार कर लेना, सोच लेना एक बार, ये सारी की सारी चीजें बड़ी पुण्यशाली चीजें हैं। कल हमको भावों की क्या करनी है, भावों की प्रस्तुति करनी है, अपने भावों को शुद्ध करना है। और भावों को जो शुद्ध करते हैं और वहाँ पर अगर किसी आयु का बंध हुआ, कर्म का बंध हुआ, जितने घंटे आप बैठोगे ना उतने घंटे कम से कम शांतनाथ में आपका जीवन अवश्य होगा, ठीक है ना। जो लोग नहीं आए हैं उनको सूचना दे देना, कल सुबह भगवान का क्या करेंगे अपन, मंडप लगकर तैयार हो चुका है, मरना बन गया है। कल भगवान के 120 गुणों से क्या करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। उसके बाद शाम की वेला में अपन भगवान शांतनाथ जी का क्या करेंगे, अपन गर्व कल्याणक का मनोहर जो दृश्य है उसको देखकर अपन सारे काम को संपन्न करेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो।